आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि निम्नलिखित चित्र में एक साइकिल सवार का समय दूरी टीएस ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ से गणना कीजिए। हमें क्या गणना करना है कि साइकिल सवार का महत्तम वेग और दूसरा संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार का औसत चाल निकालना है। तो यहाँ से पहला हमें क्या निकालना है कि महत्तम वेग निकालना है। पहला महत्तम वेग हमें निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वेग क्या होता है, उसका अगर फार्मूला देखेंगे तो वेग हमारा हमें पता है, वेग होता है दूरी परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है हमारा, दूरी परिवर्तन की दर। अब दूरी कैसे परिवर्तित हो रही है, अगर दूरी परिवर्तित होगी तभी हमारा वेग आएगा। अब यहाँ से हम देखें, अगर इस ग्राफ को हम रीड करें तो यहाँ से देखेंगे x बराबर 0 पे हमारा जो दूरी था क्या था, उस समय t बराबर 0 पे, ये हमारा समय अच्छा है तो समय t बराबर 0 पे जो हमारा दूरी था अभी 0 था। अब जैसे समय 1 सेकेंड हुआ, दूरी हमारा क्या हो गया, समय 1 घंटा हुआ, दूरी हमारा हो गया 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में। फिर जैसे समय 2 घंटा हुआ, दूरी हमारा क्या हुआ, 20 किलोमीटर हो गया। फिर 2 से 3 में देखेंगे हमारा क्या रहा, दूरी नहीं बढ़ा, दूरी हमारा क्या रहा, 2 से 30 में नियत रहा, मतलब 20 किलोमीटर रहा। अगले 2 से 3 घंटे में, मतलब 1 घंटे में दूरी क्या रहा हमारा, नियत रहा। तो इस समय अगर हम देखेंगे दूरी नियत रहा तो यहाँ पर हमारा वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जो वेग होता है दूरी परिवर्तन की दर, अगर दूरी नहीं परिवर्तित हुआ तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 0 से 2 घंटे में हमारा जो दूरी कितना चला वस्तु, हमारा 0 से 20 किलोमीटर चला। तो देखेंगे 0 से 2 घंटे में, 0 से 2 घंटे में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी क्या थी हमारी, 20 किलोमीटर थी। तो मतलब कि 0 से 2 घंटे में हमारा वस्तु का वेग क्या हुआ, आएगा। चूंकि इसमें दूरी क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। पहले देखेंगे 0 समय में जब हमारा 0 था तो वस्तु विरामावस्था में थी। जब 1 घंटा हुआ तो वस्तु 10 किलोमीटर चली। अगले 1 घंटे में वस्तु क्या हुई, फिर 10 किलोमीटर चली। तो 0 से 2 घंटे में वस्तु ने 20 किलोमीटर की दूरी तय किया। फिर अगले 2 से 3 घंटे में वस्तु ने क्या किया, नहीं चला, उसकी दूरी क्या रही, नियत रही, मतलब वस्तु क्या थी, रुकी थी। तो उस समय उसका वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। फिर देखेंगे अगले तीसरे घंटे से वस्तु जो है हमारे 5वें घंटे तक फिर 20 से 35 किलोमीटर चली। 20 से 35 किलोमीटर मतलब ये हमारा, ये देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 35 किलोमीटर की दूरी चली। तो अगले 3 से 5 घंटे में, अगले 2 घंटे में वस्तु ने कितना किलोमीटर की दूरी तय की, वस्तु ने अगले 2 घंटे में देखेंगे 3 से 5 में वस्तु ने हमारी 15 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पहले हमें बताना था साइकिल सवार का महत्तम वेग। महत्तम वेग मतलब कि अधिकतम वेग। तो v मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इस ग्राफ को हम 3 बार तोड़ देते हैं। एक बार हम तोड़ेंगे 0 से 2 सेकंड में। यहाँ से क्या किया, पहले हम 0 से 2 सेकंड की बात करेंगे, घंटे की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे 0 से 2 घंटा, फिर 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटे की बात करेंगे। फिर हम करेंगे 3 से 5 घंटे की, 3 से 5 घंटे की। तो यहाँ से जो हम वेग निकालेंगे 0 से 2 घंटे में जो वेग होगा, दूरी परिवर्तन, दूरी कितने परिवर्तित हुआ, 20 माइनस 0। चूंकि पहले दूरी क्या था, 0 था, अब क्या हो गया, 20 हो गया। तो 20 माइनस 0, दूरी परिवर्तन आ गया dx अपॉन dt। समय में देखेंगे समय 0 था, अब कितना हो गया, अभी हम 0 से 2 घंटे वाली बात करें तो समय क्या हो गया हमारा, 2 माइनस 0। तो यहाँ से अगर हम वेग देखेंगे तो हमारा आ गया 20/2, क्या आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि हमारा जो समय दिया किस में दिया, घंटे में दिया है। तो यहाँ से हमने देखा 0 से 2 घंटे में जो हमारा वेग था वस्तु का क्या आया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले 2 से 3 में देखेंगे, 2 से 3 में अगर हम देखें तो इस समय अंतराल में हम देखेंगे कि हमारा जो वेग रहेगा वो शून्य हो जाएगा। शून्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखेंगे दूरी में परिवर्तन नहीं हुआ। दूरी में क्या था, पहले 20 था, दूसरे घंटे पे दूरी क्या थी, 20 थी। अगले तीसरे घंटे पर भी दूरी हमारी क्या है, 20 है। यहाँ पे देखेंगे जो 20 लिखा हुआ है। तो 20 माइनस 20 अपॉन में समय परिवर्तन क्या आ रहा है, 1 घंटे का। तो ऐसे देखेंगे जो हमारा वेग आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा अगर दूरी परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे तीसरे से 5वें घंटे में, इस तीसरे और 5वें घंटे के बीच हम देखेंगे तीसरे और 5वें घंटे में। तीसरे घंटे पे हमारा जो दूरी था क्या था, 20 था। तो ऐसे देखेंगे हमारा, ये देखेंगे तीसरे घंटे में हमारा दूरी था 20 था, और 5वें घंटे पे दूरी हमारी क्या थी, 35 थी। तो यहाँ से देखेंगे दूरी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे दूरी में परिवर्तन 35 माइनस 20 अपॉन समय में परिवर्तन। तीसरे घंटे से 5 घंटे मतलब 2 घंटे का समय था, तो 2 घंटे में समय में परिवर्तन क्या आया, 2 घंटा आया। तो यहाँ से हम दूरी देखेंगे तो 35 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 15/2। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा वेग आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि महत्तम वेग बताइए। महत्तम मतलब अधिकतम वेग बताइए। तो अधिकतम वेग वस्तु का क्या हो जाएगा हमारा, अधिकतम वेग हमारा ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने समय में आया होगा ये, 0 से 2 घंटे में हमारा जो वस्तु चली थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली होगी। तो महत्तम वेग क्या हो जाएगा हमारा, महत्तम वेग का आंसर, महत्तम वेग क्या हो जाएगा हमारा, 10
किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन है तो इसी तरह से आपको डील करना है कि उसको 3 पार्टों में ग्राफ को तोड़ लेना, छोटे छोटे पार्टों में, उसको एक एक करके एनालिसिस करनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हम इस ग्राफ को 0 से 2 घंटे में, फिर 2 से 3 घंटे में, फिर 3 से 5 घंटे में मैंने इसको तोड़ लिया। तो यहाँ से देखेंगे ये 0 से 2 घंटा, फिर 2 से 3 घंटा, फिर 3 से 5 घंटे में मैंने तोड़ा। अब 3 से 5 घंटे में देखेंगे, तीसरे घंटे में वस्तु का जो दूरी थी 20 थी, और 5वें घंटे में वस्तु क्या हुई 35 पे पहुंच गई, उसकी दूरी क्या होगी 35। तो दूरी में परिवर्तन 35 माइनस 20/2, तो जो हमारा वेग आया क्या आया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे महत्तम वेग पूछा गया था, अधिकतम वेग। तो अधिकतम वेग हमारा क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों में से कौन ज्यादा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ये ज्यादा है। और ये समय किस में आया था, 0 से 2 घंटे के बीच में जो हमारा वस्तु चली थी उसका वेग क्या था 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा इस ग्राफ का महत्तम वेग हो जाएगा। मतलब कि इसका अगर हम मतलब समझें तो यहाँ से 0 से 2 किलोमीटर में वस्तु का वेग क्या था, ज्यादा था, वो जल्दी पहुंच गई थी यहाँ पे। उसके बाद फिर तीसरे से 5वें घंटे में उसका वेग क्या था, कम था, वो धीरे धीरे चल रही थी। यही इसका मतलब हुआ। अब दूसरे पार्ट में हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार का औसत चाल। अब औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। क्या होता है हमारा इसका फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कुल दूरी अपॉन बटे में कुल समय। तो यहाँ से देखेंगे कुल समय। अब कुल दूरी कितना तय किया, अब हम यहाँ से तो आसान है कुल दूरी बताना, क्योंकि हमारा जो ग्राफ दिया है वो दूरी और समय में दिया है। ये कुल दूरी 0 से हमारा ग्राफ क्या हुआ 40 किलोमीटर दूरी, 0 से क्या हुआ 35 किलोमीटर तक, समय 5 सेकंड में और 5 घंटे में वस्तु ने 35 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ से देखेंगे ग्राफ हमारा यहीं खत्म हो जाता। तो 35 किलोमीटर कुल दूरी चला। कुल समय कितना लगा, 0 से 5 घंटे में वस्तु ने 35 किलोमीटर की दूरी चली। तो यहाँ से देखेंगे 35 किलोमीटर क्या था हमारी कुल दूरी थी, चली गई, और कुल समय कितना लगा था 5 घंटा लगा था। तो यहाँ से देखेंगे हावर मतलब घंटा, तो 35/5 क्या हो जाएगा हमारा 7 5 7 35, तो हो जाएगा 7 किलोमीटर जो हमारा वस्तु की चाल थी प्रति घंटा। तो यहाँ से हम देखेंगे जो वस्तु की चाल थी, औसत चाल क्या थी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा औसत चाल का। औसत चाल मतलब कि औसत चाल उससे हम कितने चाल से पूरे औसत उसका रहा होगा कि वो वस्तु हमारा 35 किलोमीटर 5 घंटे में चली होगी, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी हमारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि उसने क्या किया 35 किलोमीटर की दूरी चली कितने घंटे में 5 घंटे में, तो औसत चाल क्या हो जाएगा 7/35। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। और पहले पार्ट का आंसर क्या था हमारा 10 किलोमीटर महत्तम वेग, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर था। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।